इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वाले क्वेश्चन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनकम किसके बराबर होती है, इनकम, तो आपको पता है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब आय किसके बराबर होता है, आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत के। देखो अगर आपको पता है, ये चीज़ आपको बिल्कुल आपके माइंड पे क्लियर होना चाहिए कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, क्या होगा, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने का मतलब है कि इनकम में जितने यूनिट का चेंज आया है उतने यूनिट का चेंज इन दोनों को मिला के आए। क्लियर है, या तो एक में आए, मतलब जितना चेंज इस तरफ आया है उतना ही चेंज इस तरफ आना है। ये चीज़ बिल्कुल माइंड पे क्लियर रखनी है, समझ रहे बात को, उतने परसेंट का नहीं, उतने यूनिट का, समझ रहे बात को। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ी तो इनकम बढ़ने का मतलब है कि या तो आप खर्चे को बढ़ाओ, समझ रहे, या तो सेविंग को बढ़ाओ, समझ रहे, या तो दोनों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लो, ठीक। या फिर आपकी इनकम कांस्टेंट है, इनकम नहीं बदली, आपने खर्चे को बढ़ा दिया, तो अतिरिक्त खर्चे वाला पैसा कहाँ से आएगा, सेविंग से, सेविंग कम हो जाएगी, समझ रहे हो ना। मतलब आप ज़्यादा कमा नहीं रहे हो, आप जितना पहले अर्निंग कर रहे थे आज भी उतना अर्निंग कर रहे हो, क्लियर है, मगर आपने अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, अपने खर्चे को बढ़ा दिया, तो पैसा कहाँ से आएगा, आपको बचत कम करनी पड़ेगी, मतलब उतना पैसा बचत से निकालना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप बचत में चेंज करोगे और इनकम कांस्टेंट है, समझ रहे हैं ना, तो वही चेंज किस पे आएगा, खर्चे में। मतलब अगर बचत बढ़ाओगे खर्चा घट जाएगा, खर्चा बढ़ाओगे बचत घट जाएगी, क्लियर है। हाँ, इतना ही सा कंसेप्ट है, बाकी कुछ है नहीं। देखो जैसे हमने कहा कि एक व्यक्ति की इनकम तो 100% होती है, इनकम कितनी होती है, 100। हमने आपसे कहा एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है, अपनी इनकम का 80% एक्सपेंडिचर है उसका, ठीक। तो आपके मन में तुरंत बात आनी चाहिए, अगर उसकी इनकम का 80% अर्थात 80 क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो श्योर बात है 20 सेविंग रही होगी, क्योंकि इनकम ऑलवेज बी 100। आ गई बात। ये लिखने का पहला तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्च कर दे रहा है, मतलब 80 खर्चा कर दे रहा, 20 बचा रहा, 100 कमा रहा। आ गई बात। उसी तरह से हमने आपसे कहा एक व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्च कर दे रहा, तो 80% का मतलब क्या है, 4/5। आपको पता है 80% का मतलब है 4/5। मतलब क्या है कि अगर एक व्यक्ति 5 कमा रहा है तो उसका 80% अर्थात 4 खर्च कर दे रहा। तो अगर एक व्यक्ति 5 अर्न कर रहा है, कमा रहा है, उसमें से 4 खर्चा कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, 1। ये 2 तरीके हैं लिखने के। या तो आप किस में लिख लो, 100 के फॉर्म में, या तो किस फॉर्म में लिख लो, फ्रैक्शन के फॉर्म में। जैसे ही परसेंटेज टफ होगी आप किस में आ जाओगे, रेशियो वाले फॉर्म में। किस में आ जाओगे, रेशियो में। अगर परसेंटेज इजी है तो किस में रहोगे, 100 में। ये चीज़ें आपके माइंड पे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमको कब किसका यूज़ करना है। अगर हमको इजी परसेंटेज दे रखी है तो क्या करेंगे, 100 मान के हल कर लेंगे, इनकम को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अगर परसेंटेज टफ दे रखी है तो रेशियो ले लेंगे। आ गई बात। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे जिससे आप कर पाओ। कह रहा है
एक व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है। अगर एक व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा तो क्या मतलब है कि 20 बचा रहा। 80 सरल परसेंटेज है, इजी परसेंटेज है, तो हम मान लेंगे कि वो 80 खर्च कर दे रहा। अगर 80 खर्च कर रहा तो 20 बचा रहा होगा और कमा कितना रहा होगा 100। देखो उसके 100 रुपये का पूरा लेखा जोखा है हमारे पास कि 100 रुपये कमा रहा है तो 80 रुपये खर्च कर रहा, 20 रुपये बचा रहा। आगे आपसे कह रहा है यदि उसकी आय 12% बढ़ गई, आय में कितनी चेंज हो गया, आय बढ़ गई 12% और उसकी बचत कम हो गई 10%, सेविंग में कितने की कमी आ गई 10% की। तो बताओ उसके खर्चे में कितने परसेंट का परिवर्तन आया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्चा कर दे रहा है, ये इनिशियल कंडीशन थी। आगे कह रहा है कि अगर उसकी इनकम को 12% बढ़ा दिया जाए, क्लियर है, तो आपको पता है कि अगर इनकम बढ़ी है, क्लियर है, तो खर्चे को बढ़ना चाहिए था या तो सेविंग को बढ़ना चाहिए था या तो दोनों को बढ़ना चाहिए था। मगर हुआ क्या, सेविंग कम हो गई। मतलब आप जितना ज़्यादा कमा रहे हो, जितना आपकी कमाई में वृद्धि हुई है, उससे ज़्यादा वृद्धि आपके खर्चे में हो गई है, तभी तो सेविंग से पैसा निकाला जा रहा है। अगर जितनी इनकम बढ़ी उतना खर्चा बढ़ाते तो सेविंग में कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है, इनकम भी चेंज हुई है, सेविंग भी चेंज हुई है, समझ रहे हैं ना। मतलब सारा चेंज एक्सपेंडिचर की वजह से है। क्लियर है, तो पहला तरीका है आपके पास कि आपको पता है कि आप 100 यूनिट अर्न कर रहे थे और 12 बढ़ गया है, तो अब कितना अर्न करने लगे होंगे 112। अब आप कितना कमा रहे हैं 112। पहले आप 20 बचा रहे थे, आज आप 20 का 10% कम बचा रहे हैं, तो 20 का 10% 2, मतलब अब आप 20 के बजाय 18 बचा रहे हो। 18 तो कैसे बोलोगे, आप बोलोगे हम भैया 112 रुपये कमा रहे हैं, 18 रुपये बचा रहे हैं, तो बाकी सबका सब कहाँ जा रहा है, खर्चे में जा रहा। तो 112 कमाया, 18 खर्चा कर दिया, मतलब बचा लिया। तो खर्चा कितना कर दिया, बोलो कितना खर्चा कर दिया, 96, 94, कितना खर्चा कर दिया 94। क्लियर है ना बिल्कुल। देखो आपकी इनकम का हिसाब किताब हो गया कि आपने 112 कमाया, 94 खर्चा कर लिया, 18 बचा लिया, पूरा हिसाब किताब आपने दे दिया। आपको हिसाब किताब हमेशा देना है। आपसे कह रहा खर्चे में कितना चेंज आया, आप बोलोगे पहले हम 80 यूनिट खर्च कर रहे थे, आज 94 यूनिट खर्च कर रहे हैं, तो क्या चेंज आया है, हमारा खर्चा 14 यूनिट बढ़ गया है। क्या हुआ है, 14 यूनिट बढ़ गया है। कहाँ से, 80 से। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कराया, परसेंटेज का साइन लगाया, कितना आ गया 20 से काट लें, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4/5 आया ना, 14 पंचे 70, 70/4 कितना आ गया, 17.5 आया है, 17.5%। मतलब हमारा जो खर्चा है वो 17.5% बढ़ गया है। हल हो गया। ये पहला तरीका था जो हमने कैसे कर लिया, 100 मान के। दूसरा तरीका क्या है, हम कैसे सॉल्व कर लें इसको, रेशियो से। हमको पता है कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हमको पता है उसका एक्सपेंडिचर 80% है, कितना है, और हम जानते हैं 80% का मतलब कितना है 4/5। मतलब एक व्यक्ति अगर 5 अर्न कर रहा है तो 4 खर्च कर दे रहा, तो श्योर बात है 1 बचा रहा होगा। आ गई बात आगे। उसकी जो इनकम थी वो कितनी बढ़ गई 12%, और उसकी सेविंग कितना डिक्रीज हो गई 10%। तो आप सॉल्व कर लो। देखो
आप बोलोगे 5 का 12%, 0.6 कितना होगा? 0.6। तो 5 में जब 0.6 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 5.6। मतलब अब आप 5.6 रुपये कमा रहे हो। आगे पहले आप 1 कमाते थे, आज उसका 10% कम कमाओगे तो 0.9 कमाओगे। कितना कमाओगे? 0.9। जान पा रहे हो ना? आ गई बात। अब आपने 5.6 कमाया, उसमें से 0.9 बचाया, तो खर्चा कितना किया? बोलो कितना खर्चा किया? 4.7। आपने 4.7 खर्चा किया, तो क्या बोलोगे? क्या खर्चे में चेंज है? पहले आपका खर्चा 4 था, आज आपका खर्चा 4.7 है। क्लियर है? तो क्या चेंज आया है? 0.7 बढ़ गया है। आप बोलोगे हमारा खर्चा 0.7 बढ़ गया है। कहाँ से? 4 से, इंटू 100%। कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 4 से काटेंगे 25, 25 सत्ते 175, मतलब 17.5%। मतलब हमारा खर्चा जो है वो 17.5% बढ़ गया है। ठीक, ये दूसरा तरीका है। इसी पे हमारे पास तीसरा तरीका मौजूद है। तीसरा देखो, आप देख रहे हो कि देखो आप बोलोगे कि हम अपनी इनिशियल इनकम का ब्यौरा दे ही रहे हैं। क्लियर है? साथ ही साथ जब अगली बार अपनी हम सारे खर्चे, इनकम, सेविंग का ब्यौरा दे रहे हैं तो भी पिछले वाले का ब्यौरा दे रहे हैं। देखो पहले आप 100 का ब्यौरा दे रहे थे, आज 112, मतलब 100 + 12 का दे रहे हो, जबकि आप 100 का तो पहले ही दे चुके हो। तो आपको केवल 12 का देना चाहिए ना। जिस तरीके से आप यहाँ देखो, आप देखो पहले कितने का आप ब्यौरा दे रहे थे, आज किसका दे रहे हो? 5.6 का। किसका दे रहे हो? तो 5.6 का मतलब क्या है? 5 + 0.6। क्या मतलब है? 5 प्लस। तो आप सोचो ना अपने माइंड में कि 5 का तो हम ब्यौरा पहले ही दे चुके थे, अब 5 का क्यों दें? अब हमको केवल 0.6 का देना है ना, 0.6 का। क्लियर है? हाँ, तो उठा लेते हैं। देखो आप बोलोगे कि उसकी जो इनकम थी, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, अगर उसकी इनकम 100 थी तो उसका खर्चा 80 था और उसकी सेविंग 20 थी। ठीक, आगे उसकी इनकम कितनी बढ़ गई? 12%। तो 100 का 12%, 12, मतलब उसकी इनकम बढ़ी 12। हम केवल चेंज में देखेंगे, चेंज में इनकम कितनी बढ़ी? 12। उसका खर्चा घट गया 10%। तो 20 का 10%, 2। तो आप बोलोगे उसका खर्चा 2 यूनिट घट गया। देखो अब आप दिमाग लगाओ, आप 12 रुपये ज़्यादा कमाने लगे, 12 रुपये। क्लियर है? मगर आपको फिर भी बैंक से 2 यूनिट निकालने की ज़रूरत पड़ गई। देखो फिर से समझो, आपकी इनकम बढ़ी 12 यूनिट, मतलब अब आप 12 यूनिट और कमाने लगे, मगर फिर भी आपको बैंक से 2 यूनिट निकालने पड़ गए। मतलब श्योर बात है कि आपने अपनी बढ़ी इनकम प्लस बैंक से निकाली इनकम दोनों खर्चा किए। जान पा रहे हो ना? तो 12 और 2 14, मतलब आपने अपने खर्चे में 14 की वृद्धि कर दी है। समझ गए? बोलो कौन नहीं जान पाया? जान गए? तो खर्चे में क्या चेंज है? खर्चा 14 बढ़ गया है। कहाँ से? 80 से। तो बोलोगे एक्सपेंडिचर में चेंज हो गया है, 14 का चेंज है कहाँ से? 80 से इंटू 100%। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करते ही? 17.5% का इंक्रीजमेंट आ गया। तो हमारे पास ये तरीके हैं करने के। क्लियर है? वो आगे ये भी याद रखना है। जैसे ये देखो, ये थोड़ा सा टफ हो गया ना, डेसिमल बनाने लगा। तुम अपनी तरफ से जो चेंज एक में करेंगे वो चेंज सारे में करेंगे। जैसे हम यहाँ इसके पास 0 बढ़ाएं तो इनके पास भी 0 0 बढ़ा लें, मतलब ताकि डेसिमल ना बने। जैसे यहाँ देखो, जैसे हम इसकी इनकम को 50 ले लेते,
तो 50 का 12% 6 होता ना, 6, तो पॉइंट नहीं आता। समझ रहे हैं ना? मतलब आप इतना याद रखो, जब रेशियो लोगे तो रेशियो लेने का मतलब है कि जब आप रेशियो लो तो आने वाला जो रेशियो है उसमें आप सेम नंबर से चेंज कर सकते हो। समझ रहे हैं ना? सिर्फ किस लिए? कैलकुलेशन को शॉर्ट रखने के लिए। आ गई बात? छाप लो, एक छाप लो, फिर हम आपको आगे क्वेश्चन कराते हैं प्रैक्टिस। कर लोगे? ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आपसे कह रहा है रीता अपनी आय का 72% खर्च करती है। तो क्या मतलब इतनी सी बात का कि जो रीता है वो अपनी आय का 72% खर्च कर रही है और 72 एक इजी परसेंटेज है, तो हम इनकम को 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं। मतलब रीता 100 कमा रही है तो 72 खर्च कर रही है, तो बचा कितना रही है? 28। ये इनिशियल हमको जानकारी जो थी वो मिल गई। आगे कह रहा अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, तो आप बोलोगे पहले तो उसकी इनकम 100 थी, आज 20 बढ़ गई, तो कितनी हो गई होगी? 120। मतलब अब उसकी इनकम 120 हो गई है। आगे कह रहा अगर उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाए, पहले उसकी बचत कितनी थी? 28। कितनी थी? आप बोलोगे पहले वो 100 कमा रही थी, 72 खर्च कर रही थी, 28 बचा रही थी। माइंड पे सोचने की कोशिश करो। इनकम बढ़ गई कितनी? 20। इनकम बढ़ी 20, तो 100 का 20 बढ़ाओगे 20 ही बढ़ेगा। क्लियर है? सेविंग बढ़ गई 15, पहले सेविंग 28 थी, आज 15% बढ़ गई है, तो 28 का 15% 4.2 कितना होता है? ऐसे देख लो ना, 28 दाम 280 और 5 और जाना है, मतलब 140, 420, मतलब 4.2। क्लियर है? आप बोलोगे इनकम बढ़ी 20, कितनी बढ़ी? 20, सेविंग बढ़ी केवल 4.2, तो बाकी कहाँ चला गया? खर्चे में। कितना चला गया खर्चे में? तो बोलोगे 20 माइनस 4.2, तो 20 माइनस 4.2 मतलब 15.8। खर्चा कितना बढ़ गया? 15.8। तो आप बोलोगे खर्चा बढ़ गया 15.8। कहाँ से? पहले तो 72 था, 72 से निकल आया एक्सपेंडिचर में वृद्धि। हल हो गया। मचा लोगे ना काटा पीटी, तो कितना आ जाएगा? हैं 21.9। उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया 21.9%। सॉल्व हो गया। आ गया? हाँ। किस में? क्यों? आप हमने क्या बोला? आप हमने बोला डायरेक्ट काम करो ना। देखो आप केवल चेंज पे काम करो। आप बोलोगे पहले हम 100 कमा रहे थे, 100 कमा रहे थे और 72 खर्च कर रहे थे, 28 बचा रहे थे। हमारी इनकम बढ़ गई 20% बढ़ गई। क्लियर है? 100 का 20% 20। तो अब आप 120 पर नज़र मत मारो,
केवल 20 पे नज़र मारो, क्योंकि 120 का मतलब है 100 प्लस 20, और 100 का हिसाब किताब तो आप पहले ही दे चुके थे, तो अब केवल बढ़ी हुई इनकम का हिसाब किताब दो। आ गई बात है? आगे आपसे कह रहा था उसकी जो सेविंग है वो 15% बढ़ गई। पहले उसकी सेविंग 28 थी, 28 का 15% 4.2, मतलब इनकम बढ़ी 20, सेविंग बढ़ गई 4.2, तो बाकी कहाँ गया? खर्चे में। जब 20 में 4.2 घटाओगे कितना आएगा? 15.8। क्लियर है? मतलब अब आपका खर्चा 15.8 बढ़ गया है, पहले कितना था? 72, तो 15.8 बटे 72 गुणे 100%, ये खर्चे में चेंज आ गया। आ गई बात? काटा पीटी नहीं कर पा रहे क्या? हैं? हाँ, कर 100 मान के भी करोगे तो भी हो जाएगा। हाँ, 42 को 28 से क्यों माइनस करते? 28 का हम 15% निकालते, 28 का हाँ बढ़ाते, बढ़ी है ना सेविंग, तो 28 में 4.2 जोड़ते तो कितना हो जाता? 32.2। मतलब अब आपकी इनकम हो गई कितनी? 120। अगर 100 मान के करो तो आपकी इनकम हो गई 120 और आपकी सेविंग है 32.2। तो जब आप 120 में 32.2 घटाओगे तो कितना बचेगा? बोलो। अरे 87.8, ये तो बचेगा, है ना? और पहले कितनी थी? तो कितने का चेंज आया है? घटा लो, समझ रहे हैं ना? तब भी कितना आएगा? तब भी वही आएगा। समझ रहे बात को? हाँ, आपका भी यहाँ क्या आ गया? सब परेशान हैं। फोटो देखने से थोड़ा ना हो जाता है। बहुत भयंकर चल रहा है, बच के रहिए बिल्कुल सुरक्षा से। फिर हो जाएगा, ये नहीं है कि एक ही बार रहेगा, फिर हो जाएगा। क्यों? मतलब कोई बीमारी एक ही बार हो सकती है, जब तक मन रहेगा तब तक हो जाएगी वो, अगर हम उसका सेफ्टी नहीं यूज़ करेंगे तो। समझ रही है? थोड़ा ना कि एक बार आँख आ गया तो अब कभी आएगा ही नहीं, फिर आप उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएंगे फिर हो जाएगा। समझ रहे? हाँ, मतलब ये नहीं कि बार बार आंखें लगाएं फिर कोई चीज़ छुएं। जब आंखें अपना दिक्कत रहे, कोई चीज़ छुओ, हाथ धो लो, कम से कम आंखें टच करो, कॉटन और रुई का प्रयोग करो आंसू आंसू पोंछने के लिए। अभी नहीं वही रुमाल से जेब भरे हैं, पोंछा फिर भर लिया। समझ रहे हैं ना? फिर पोंछा वहीं से, ये वाली आँख पोंछी, अब दोबारा उस उधर वाली भी पोंछ लिया उसी से। समझ रहे? फिर कोई रुमाल है क्या? हाँ है, ले तुम भी ले। समझ रहे हैं ना? उसको भी दिया, उसकी नेक आँखें जो ठीक ठाक थी उसको भी हमने रोक दे दिया। ऐसा कतई ना करें। देखो, चश्मा तो केवल धूप ऊप के लिए है, चश्मा से कोनो सुरक्षा थोड़े ना है। देखो, जब कोई वायरस होता है, वायरस, समझ रहे हैं ना, तो वायरस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से होता है। समझ रहे हैं ना? उसका ऐसा कतई मतलब नहीं है कि तुम पट्टी बांध लो, है ना? पट्टी बांध लो, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको भेद नहीं रहा है। जब आप उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाओगे तब वो आपको इफेक्ट करेगा। ये नहीं है कि हमारी आँख आई है, आप हमसे बतियाओ ना, देखो ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बतियाओ, समझ रहे? कोई दिक्कत नहीं है उससे। बस अगर हम हाथ ऐसे लगा दें आँख में अपनी, क्लियर है, तो फिर हाथ ना मिलाओ बस। अगर हाथ मिलाओ तो हाथ धो तुरंत। समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमने हाथ लगाया
तो हमारा वायरस आँख का हाथ में आ गया और वही हमने आपके टच कर दिया, समझ रहे हैं ना, तो वायरस आप में ट्रांसफ़र हो गया। अब आपने अपनी आँख में छुआ लिया तो वायरस क्या हो गया, वो वहाँ चला गया, अब अपना प्रभाव कर दिया वो, समझ रहे? हाँ वायरस कोनो इंसान थोड़े ना जो दिखेगा। देखो जब रोटी में फफूंदी लगती है तो एकदम दिखाई देने लगती है कि रोटी में फफूंदी लग गई है, जब बहुत लग जाती है तब दिखाई देती है, मतलब जो रोटी ख़राब हो चुकी होती है, अपनी ख़राब होने की हद से गुजर गई होती है, तब दिखाई देता कि हाँ हाँ रोटी ख़राब हो गई है, समझ रहे हैं ना? देखो आगे देखो, अगला कह रहा है सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। तो आपको पता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कह रहा सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, तो आपको दिख रही 15% तो इजी परसेंटेज है, तो आप इनकम को 100 मान लो। अगर इनकम 100 है तो सेविंग 15 है, तो श्योर बात है एक्सपेंडिचर 85 है। आ गई बात? आगे जब आप सब 100 कमाओगे तो 15 खर्चा कर दोगे तो 85, मतलब अगर आप 100 रुपये कमाओगे 15 रुपये की सेविंग कर लोगे तो श्योर बात है 85 खर्चे हो गए। इसका तीसरा कोई जुगाड़ नहीं है भैया, और भी कहीं हो सकता है कुछ। अगर 100 कमाया है और 15 ही बचा पाए हो तो गणित की भाषा में श्योर मतलब है कि 85 खर्चा हो गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि भैया कहो थोड़े बारे बचे हों अभी, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आगे आगे आपसे कह रहा है कि अगर उसके व्यय में, अगर उसके एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी बचत में 60% की वृद्धि कर दी जाए, 60% की, तो बताओ उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? कितने परसेंट की? आपसे क्वेश्चन कह रहा है सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। अगर सुधा अपनी आय का 15% बचाती है तो श्योर बात है 85% खर्चा कर दे रही है। दोनों इजी परसेंटेज हैं, तो हमने इनकम को 100 मान लिया। हमने कहा कि अगर सुधा 100 कमा रही है तो 15 बचा रही है, तो आप बोलोगे 85 तो खर्चे में जा रहे हैं। आगे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सुधा की सेविंग 60% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? सुधा की जो सेविंग है वो 60% बढ़ गई। क्लियर है? और उसने खर्चा बढ़ा दिया 20%। तो आप सोचो ये कब संभव है कि जब इनकम, ये कब संभव है जब आप अपनी सेविंग भी बढ़ा दो, क्लियर है, और एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दो। ये कब संभव है? जब इनकम ज़्यादा हो जाए। जब ज़्यादा कमाओगे तभी तो ज़्यादा खर्चा करोगे। कमाओ ढेला नहीं और खर्चा ज़्यादा करो, कैसे खर्चा कर लोगे? है संभव? है संभव, उधार मांग के देखो आगे देखो, तो देखो 15 का 60% कितना होता है? 15 का 60%, देखो आप बोलोगे 15 छक्का 90, कितना होता है? 90, मतलब 9। 15 का 60% कितना होता है? देखो है, समझो 15 का 50% आधा, तो 15 का 50% 7.5, मतलब रिजल्ट 7.5 से ज़्यादा आएगा। जबकि आपको सीधे सीधे पता है कि 15 का 60% निकालना है, तो 15 गुणे 60 बटे 100, तो काटा पीटी मचाओगे कितना आ जाएगा? 9। क्लियर है? 9 बढ़ जाएगी, तो 15 में 9 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 24। आपको पता है कि चाहे 24 लिखो चाहे केवल चेंज लिखो, दोनों बातें बराबर हैं। मतलब आप बोलोगे उसकी सेविंग 9 बढ़ गई। सेविंग कितनी बढ़ गई? 9। देखो जब आपने 85 का 20% खर्चा बढ़ गया, तो 85 का 20% 17, कितना? 17। खर्चा बढ़ गया 17। आप प्लस का चिन्ह लगा दिया करें ताकि आपको समझ में आए कि बढ़ा है। ऋणात्मक चिन्ह कब लगा दें? जब घटी हो। देखो आप बोलोगे आपकी सेविंग बढ़ गई कितनी? 9,
और खर्चा बढ़ गया 17। ये कब संभव है? जब इनकम बढ़ी हो 26। जब इनकम आपकी 26 बढ़ेगी, 26 बढ़ेगी, तभी तो 17 ज़्यादा खर्चा कर पाओगे, 9 बचा पाओगे। जब आपकी जेब में 26 रुपये ज़्यादा होंगे तभी 9 रुपये बचा लोगे और 17 रुपये खर्चा कर लोगे। उसके पहले थोड़े ना संभव है। आगे तो कह रहा है इनकम कितना बढ़ी है, तो आप बोलोगे इनकम तो 26 बढ़ी है। कहाँ से? 100 से। और आपको पता है 100 से आने वाला चेंज ही परसेंटेज चेंज है। तो 100 में कितने का चेंज आया है? 26 का। तो इनकम कितनी बढ़ गई है? 26%। सॉल्व हो गया। नहीं आया? आप इसी को ऐसे भी कर सकते थे। 15 में 9 बढ़ाया, कितना हो गया? 24। ये कितना हो जाएगा? 85 में 17 बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? 102। 102 ना। तो ये कितना हो गया? 24। ये 102, तो ये कितना हो गया होगा? 126। क्लियर है? पहले इनकम 100 थी, आज इनकम 126 है, तो कितनी बढ़ी है? 26। आ गई बात? ठीक है, आगे देखो। तो जब इजी परसेंटेज रहेगी कर लोगे? कर लोगे। अब हम लोग थोड़ा सा टफ परसेंटेज को देखते हैं, जिसमें थोड़ा मुश्किल बने। देखो कर लोगी? हैं? हाँ, आगे देखो। 4th नंबर। 4 नंबर कह रहा है सीमा अपनी मासिक बचत का 68% खर्च कर देती है यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि की जाए और उसकी मासिक बचत में 9 होल 3/8% की वृद्धि की जाए, तो उसके मासिक व्यय में कितने % की वृद्धि होगी? देखो, तो आप बोलोगे सरल सरल परसेंटेज है, हम क्या मान लें? 100 मान लें। हम जानते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कह रहा अपनी आय का 68% खर्च कर देती है। अगर 68 खर्च कर दे रही है तो श्योर बात है 32 बचा रही है और 100 कमा रही है। आ गई बात? आगे आगे कह रहा अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए, ये बढ़ गई 20%, और उसकी सेविंग बचत बढ़ जाए 9 होल 3/8%, तो बताओ उसके व्यय में कितने % की वृद्धि होगी? तो कैसे करोगे? आप बोलोगे 100 का 20% 20। इनकम कितनी बढ़ी? 20। इनकम बढ़ गई 20। और आप बताओ 9 होल 3/8 का मतलब क्या है? ऐसे देख लो, आप नहीं देख पा रहे तो 9 8 72, 3 75, 75/8 क्या है? 75। ये ऐसे लिखा है, देखो नहीं जान पा रहा, हम बता देते हैं। ये लिखा है 75/8 गुणे क्या लिखा है? 1/100। % हटेगा, 1/100 आ जाएगा। काटा पीटी मचा लो। 25 3 75, 25 चौके 100। क्या लिखा है? अब तो कोई कटेगा नहीं। क्या आ जाएगा? 3/32। कितना आ जाएगा? 3/32। तो जब आप 32 का 3/32 बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा? 32 का 3/32 तो 3 ही होगा ना? नहीं निकाल जान पा रहे? अरे भाई 32 इंटू 3/32, 32 से 32 कट गया, कितना आ गया? 3। ये तो जान जाया करो। तो उसकी सेविंग बढ़ गई है 3। तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे उसकी कमाई बढ़ी 20, उसने खर्चे में बढ़ाया केवल 3, तो बाकी 17 कहाँ गया? खर्चे में चला गया। एक व्यक्ति की इनकम बढ़ गई 20, उसने बचत में डाले केवल 3,
तो बाकी 17 तो खर्चे में चले गए ना, खर्चे में चले गए। तो आप बोलोगे खर्चा बढ़ गया 17, कहाँ से? पहले वाले खर्चे से। पहला खर्चा कितना था? 68 इंटू 100%। तो बताओ कितना आ जाएगा? 25%। कैसे? 17 चौके 68, 1/4, 1/4 मतलब 25%। मतलब उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया है? 25%। ठीक है। तो अब आप इन चीज़ों को लिखने के बजाय डायरेक्ट इन चीज़ों पे काम करना सीखो। समझ रहे? हाँ, क्योंकि जब ये चीज़ें दे ही रखी हैं पेपर में तो लिखे क्यों हम इनको? समझ रहे? आप डायरेक्ट चेंज वाली लाइन को लिखा करो। समझ रहे? हाँ। जैसे एक क्वेश्चन और कराते हैं ताकि आप हमको बताना। डायरेक्ट आप लोग चेंज वाली लाइन लिखोगे। देखो सुनो, हम पढ़ रहे हैं। बोल रहा है अमित अपनी आय का 68% खर्च करता है। अमित अपनी आय का 68% खर्च करता है। जब उसकी आय 20% बढ़ गई तो उसने अपने व्यय में 30% की वृद्धि कर दी। तो बताओ उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई है? एक अमित नाम का बालक है, अमित नाम का, वो कमा रहा है और खर्चा कर रहा और बचा रहा है। क्लियर है? कह रहा 68% खर्च कर देता है। तो आप बोलोगे 68% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 32%। कोई व्यक्ति अगर 68 खर्च करेगा तो श्योर बात है 32 बचाएगा, क्योंकि 100 कमाएगा। आ गई बात? आगे कह रहा है उसकी इनकम बढ़ गई 40%। 20 बोला था तो पेपर में 40 दे रखा है, 20 पढ़ लिया होगा। कह रहा उसकी इनकम बढ़ गई 40% और उसका खर्चा बढ़ गया 30%। तो बताओ उसकी सेविंग में क्या चेंज आएगा? बताओ, सारे लोग बताओ, क्या बोलोगे? जल्दी बताओ कितना आएगा? हैं? कितना आएगा? ऑप्शंस में दे रखा है 62.5%, 37.98%, 61.25%, 51.6%। क्या आएगा? ठीक है, करो सब लोग। देखो कैसे करोगे। आप बोलोगे 100 कमाया, 40 बढ़ गई उसकी इनकम 40%। तो कितना बढ़ गई? 40 बढ़ गई। देखो अब यहाँ देखो 140 लिखने का कोई मतलब है? 140 का मतलब है 100 + 40, और 100 का हिसाब किताब तो हम ऊपर पहले ही दे आए हैं। क्लियर है? तो अब केवल 40 का हिसाब किताब दो। देखो तो अब बोलोगे 68 का 30%, 68 का 30%, 6 × 18, 8 × 24, 20.4। कितना? उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया 20.4। क्या बोलोगे? आप बोलोगे 40 ज़्यादा कमाया और खर्चा मात्र 20.4 किया है, बाकी कहाँ गया होगा? तो कितना गया होगा? 19.6। मतलब उसकी जो सेविंग है वो 19.6 बढ़ गई है। जब आप 40 में 20.4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 19.6 बचेगा। तो आप बोलोगे उसकी सेविंग 19.6 बढ़ गई है। कहाँ से? 32 से इंटू 100%। मचा लो काटा पीटी। कितना आ जाएगा? बोलो। देखो ऐसे कर लो। देखो आप बोलोगे इसको 19.6 मत देखो। जब भी ऊपर डेसिमल लगा हो और नीचे डेसिमल ना लगा हो तो डेसिमल मत देखा करो, बिना डेसिमल के देखो।
आप बोलोगे 196 डिवाइडेड बाई, क्लियर है? देखो आप 30 का पहाड़ा पढ़ो, 30 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे 192 आएगा। कितना आएगा? 192। हाँ, 32 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ोगे तो 192 आएगा ना, और आपको 196 जाना था। क्लियर है? मतलब 6 बार चला गया। अभी कितना बचा है? 4 बचा है बेटा, तो कहाँ बचा है? 96 है, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा दिया, 40 हो गया। एक बार और चला गया 61। अब कितना बचा? 8 बचा ना, 8। जीरो लगा लिया, 32 दूना 64, 2 ही बार जा पाएगा। तो कितना आ जाएगा? 61.2%। आप लोगों का 51 कैसे आ रहा था भाई? गलत काट दिया होगा। देखो इसी को हम आपको एक और तरीका समझाते हैं। जब आपको ये तो आ गया ना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है? आपको हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाते हैं कैलकुलेशन की, ताकि जिससे आपका विकास हो सके। देखो आप देखो, यहाँ देखो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप लोगों ने छाप लिया है, हैं? आगे ध्यान लगाओ। देखो आपको पता है पहले उसकी सेविंग 32 थी, आज उसकी सेविंग 19.6 ज़्यादा है, मतलब 19.6 का ही तो चेंज है। और इनिशियल चीज़ हमेशा कितनी होती है? 100। आ गई बात? मतलब आप बोलोगे 32 का मतलब 100% है, 100%, और हमको निकालना है 19.6% का परसेंटेज। बोलो 19.6 यूनिट का परसेंटेज निकालना है। आ गई बात? देखो आप ऐसे देखो, देखो आप बोलोगे इसके पास 16 तो है, क्या 19.6 के पास 16 नहीं है? अबे लोलू, ये इसको तुम 16 प्लस 3.6 नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? तो आप बोलोगे 32 का मतलब 50 है, मतलब 32 का मतलब 100 है, तो 16 का मतलब 50 है। मतलब हमारा रिजल्ट 50% से तो ऊपर ही आएगा, आएगा। अब देखो अब क्या बचा? 3.6। देखो क्या आप बताओ, क्या 16 से 3.6 बनाया जा सकता है? ना, 3.2 बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो आप इसको 3.2 लिख दो, प्लस 0.4 अलग कर लो। आ गई बात? ऐसे देखो आप बोलोगे 32 का मतलब 100% है, तो 3.2 का मतलब 10% होगा। कितना होगा? 3.2 का मतलब 10% होगा। आ गई बात? आ गई? आ गई। अगर 3.2 का मतलब 10% है, तो 0.4 का मतलब कितना होगा? दोनों पक्षों में 8 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 0.25। यही तो आएगा। अरे 10 को 8 से भाग करोगे क्या आएगा? आएगा, मतलब 0.4 का मतलब है 0.25%। आ गई बात? तो क्या ये देखो नहीं लिखा है? ये क्या लिखा है? क्या ये 19.6 नहीं लिखा है? अगर इतने को जोड़ दो, इतने को, तो अगर इतने को जोड़ो तो फिर इतने को भी जोड़ो, तो कितना आ गया? कहीं गलत? अरे 1.25 आएगा ना, 1.25। आ गई बात? 0.25 नहीं, 1.25 आ गई। तो जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 61.25। मतलब जब आपका थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा हो जाए तो आप इन चीज़ों पे भी काम किया करो।
समझ रहे हैं ना, ताकि ऑप्शन एलिमिनेट होने लगे। जैसे देखो आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ऑप्शन हमेशा याद रखो एग्जाम में ऑप्शन का बहुत बड़ा खेल है, समझ रहे हैं ना। अगर आपका ऑप्शन एलिमिनेट करने की क्षमता है तो कम से कम अपने पेपर में 5 से 6 मिनट बचा सकते हो तुम, आराम से 5 से 6 मिनट बचा सकते हो। और 5 से 6 मिनट में जिसको जीएस आती है वो निपट जाती है, जिसको नहीं आती तो इसी नहीं कर पाएगा वो तो, समझ रहे हैं ना। हाँ ये चीज़ ध्यान रखो। देखो आपके ऑप्शन दे रखे थे 62.5%, वो तो देखते ही पता चल रहा था कि 62.5% हो सकता है उत्तर। दूसरा ऑप्शन दे रखा था 37.98, वो तो देखते ही पता चल गया कि रिजल्ट 50% से ऊपरी है। आगे अगला ऑप्शन दे रखा था 51.6, ये भी दिख रहा है कि रिजल्ट हमारा 50 से काफ़ी आगे है। क्लियर है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए थे ना, केवल 2 सॉल्व करने बचे थे। मतलब अंधी भी मारते, अगर धुप्पल में भी गोला भरते तो 50% सही होने के चांस हो जाते। मतलब जो 25% चांस थे सही होने के, वो 50% में तब्दील हो जाते। समझ रहे हैं? हाँ कर लोगे अब? अभी बताना, हमको एक लाइन में बताओ, सारे लोग ओरली बताओ, हल कोई नहीं करेगा। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, अब हमको सॉल्यूशन बताओ। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाए और उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, तो बताओ उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? बताओ। इसे अपने माइंड पे कैलकुलेट करो, ये सारी चीज़ें करो, बिना लिखे कैलकुलेट करो। हाँ बोलो कैसे करोगे? तुम लोग यार माइंड पे पता नहीं घुसेड़ ही नहीं पाते हो इतनी बड़ी लाइन। देखो आप बोलोगे 75 खर्चा कर रहा है तो 25 बचा रहा है, 100 कमा रहा, उसकी इनकम बढ़ गई 28%, तो इनकम बढ़ गई 28 और खर्चा बढ़ गया 20%। तो पहले खर्चा 75 था, आज 20 ज़्यादा हो गया है, तो खर्चा कितना बढ़ गया है? 15। 75 का 20% तो 15 ही होता है ना। इनकम बढ़ी 28, खर्चा बढ़ा 15, तो बाकी 13 तो बचत में चला गया ना। पहले बचत 25 थी क्योंकि खर्चा 75 था, आज 13 ज़्यादा हो गई है बचत, तो बचत में बढ़ोतरी हुई 13 की। कहाँ से? 25 से। तो 13/25 गुणे 100%, 52%। क्यों नहीं सोच पाते हो इतनी जल्दी? ये सब बुद्धि पे भले धीरे धीरे सोचो, समझ रहे हो ना, मगर माइंड में स्टोर करने की कोशिश करो। समझ रहे हो? हाँ, तब की वो जो बीच की लाइनें जो हम लोग लिखते हैं ना, तो वो गायब होने लगेंगी धीरे धीरे। क्यों? माइंड लिख लेगा ना उतनी चीज़ को। अभी का तुम्हारा माइंड स्टोर ही नहीं कर पाता उतनी बड़ी भाषा को, समझ रहे हो? हाँ, क्वेश्चन तो ये भी कर लेते ना, करवाते तो कॉपी पे कर लेते, कॉपी पे नहीं। कोशिश करो जल्दी हो जाए। आगे देखो, अब थोड़ा सा हम लोग टफ परसेंटेज लेके सॉल्व करेंगे। देखो अब हम लोग थोड़ा सा क्या ले लेंगे? कठिन परसेंटेज लेंगे। अगर परसेंटेज कठिन रहेगी तो किसका यूज़ करेंगे? रेशियो का। किसका यूज़ करेंगे? रेशियो का। देखो हमसे कह रहा है, इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल गांठ बांध लें, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देखो हमसे कह रहा है राजू की आय उसके खर्चे से 44.44% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाए और उसके व्यय में 70% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है। तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर कितना है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप बोलोगे? राजू की इनकम उसके खर्चे से
44.44% ज़्यादा है। तो आप बताओ हमको 44.44% का मतलब क्या है? 4/9। क्या है? 4/9। मतलब अगर उसका खर्चा 9 है तो इनकम 4 ज़्यादा है। तो कितनी है इनकम? 13। आ गई बात? कौन नहीं जान पाया? जान गए? नहीं जान पाए? जान गए। मतलब 13 कमाया तो 9 खर्चा किया, तो 4 कहाँ चला गया? बचत में। ये उसका पहले का हिसाब किताब था। आगे कह रहा है अगर उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाए, आय में वृद्धि हो जाए 60% की, और उसके खर्चे में वृद्धि हो जाए 70% की, तो उसकी बचत बढ़ जाती है 12,000। कितनी बढ़ जाती है? 12,000। तो उसके प्रारंभिक व्यय, मतलब इसमें और प्रारंभिक बचत, ये का अंतर बताओ। अर्थात प्रारंभिक खर्चा कितना था? 9, और प्रारंभिक बचत कितनी थी? 4। तो अंतर कितना है? 5। 5 यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा है आपसे। कैसे करोगे? बोलो कैसे करोगे? देखो यहाँ देखो, अगर आप 13 का 60% नहीं निकाल पा रहे हो, क्लियर है, तो आप 130 मान लो इनकम को। अगर ये 130 तो ये 90 और ये 40। आपको पता है जो चीज़ एक में करें वो सब में करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो को। आगे तो 130 का 60% 78, मतलब इनकम बढ़ गई 78। आगे 90 का 70% 63। कितना? 63। उसका खर्चा बढ़ गया 63। क्या बोलोगे आप? यहाँ देखो बेटा, आप बोलोगे देखो उसका इनकम बढ़ा 78, खर्चा बढ़ गया 63, तो बाकी बचा कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? तो कितना बढ़ा है सेविंग? 15। जबकि क्वेश्चन ने कितना बढ़वा दिया है? 12,000। कितना बढ़वा दिया है? 12,000। तो 12,000 का मतलब कितना है? 15। 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा? तो बताओ उसकी इनिशियल इनकम, इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग का अंतर कितना है? एक्सपेंडिचर 90 है, सेविंग 40 है, तो अंतर तो 50 का है ना। तो अगर 1 का मतलब 800 है तो 50 का मतलब कितना है? 50 से गुणा करा दो, 40,000। बताओ कौन नहीं जान पाया अभी? क्या? अब हमने अपने मन से थोड़ा ना किया, उसने कहा है अंतर। नहीं आया? हम दोबारा पढ़ दे रहे, आप लैंग्वेज सुन लो। आपसे कह रहा है राजू की आय उसके खर्च से 44.44% ज़्यादा है। 44.44% का मतलब 4/9। मतलब अगर उसका खर्चा 9 है तो इनकम 4 ज़्यादा है, तो 13 इनकम हो गई। अगर 13 कमा रहा, 9 खर्चा कर दे रहा, तो बाकी 4 कहाँ जा रहा? बचत में। ये पहले का हिसाब किताब हो गया। आगे कह रहा अगर उसकी इनकम को 60% बढ़ा दिया जाए और उसके खर्चे को 70% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत 12,000 बढ़ जाती है। अब बचत परसेंटेज में नहीं बढ़ाया उसने, वैल्यू में बढ़ा दिया। तो बोला उसकी इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग का अंतर बताओ। तो यही तो अंतर है दोनों का। क्लियर है? अब देखो, आपने बोला हमको 13 का 60% निकालना, डेसिमल बन रहा था, हमने सब में 0 0 बढ़ा लिया। तो अब 130 का 60% 78, मतलब वो कमाने लगा 78 ज़्यादा, इसमें से 63 और खर्चा करने लगा, तो बाकी 15 तो बचत ही है ना। मतलब बचत कितनी बढ़ गई? और क्वेश्चन ने कितनी बढ़वाई थी? 12,000।
आ गई बात। तो 15 का मतलब 12,000, तो 1 का मतलब 800। तो बोलो कि भैया उसकी इनकम मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग को देख लो। एक्सपेंडिचर 90, सेविंग 40, अंतर कितने का है? 50 का। 1 का मतलब 8,000 है, तो 50 का मतलब हल हो गया। कर लोगे? एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पैटर्न पे, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट पे चल देंगे। कर लोगे ना? मतलब हर टाइप हमारा इस पे कवर हो जाएगा। देखो देखो अगला हमसे कह रहा है रोहित अपनी आय का 87.5% खर्चा कर देता है। तो 87.5 टफ परसेंटेज है, तो हम उसको फ्रैक्शन में मान लेंगे। तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो कितना खर्च कर दे रहा है? 87.5। 87.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 7/8, डायरेक्ट याद कराई थी। मतलब क्या है कि अगर वो 8 कमा रहा है तो 7 खर्च कर दे रहा, तो श्योर बात है 1 बचा ले रहा है। ये उसके पहले का हिसाब किताब था। आगे कह रहा अगर उसकी आय 11 होल 1/9% बढ़ जाए, इनकम कितनी बढ़ जाए? 11 होल 1/9, और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाए? 14.28%, तो उसकी वर्तमान बचत में कितने % का परिवर्तन हुआ है? बताओ। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो 11 होल 1/9 का मतलब कितना है? 1/9, और 14.28 का मतलब कितना है? 1/7। मतलब क्या है क्वेश्चन के कहने का? मतलब ये है कि ऐसी इनकम मानो, तो आप यहाँ 0 0 बढ़ाओगे तो 0 बनाने से कोई फर्क पड़ेगा? तब भी तो 9 से नहीं कटेगा। मतलब अगर किसी तरीके यहाँ 9 बन जाए, समझो, अगर यहाँ 9 होता तो ये वाला इसको आराम से काट देता, डेसिमल ना बनता। और अगर इसके पास 7 होता तो ये आराम से काट देता, उसके पास है भी 7। क्लियर है? मतलब ये वाला तो इसको आराम से काट देगा, मगर ये वाला इसको आराम से नहीं काट पाएगा। मतलब ऊपर 9 चाहिए, तो 9 चाहिए तो सबको 9 से गुणा करा दो। आ गई बात? तो हमने क्या किया? सबको 9 से मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों कराया? जान गए? नहीं जान पाए? ताकि काटने में आसानी रहे। ऐसे आप 8 का 1/9 निकालना मुश्किल रहेगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया? 9 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब बोलो तो ये कितना हो गया? 9/72। 72 का 1/9 8, कितना होगा? 8। मतलब उसकी इनकम बढ़ गई 8। कितना बढ़ गई? 8। यहाँ देखो ये कितना हो गया? 9 7 63। 63 का 1/7 9, तो उसका खर्चा कितना बढ़ गया? तो आपने बोला कमाई तो 8 है बढ़ी है और खर्चा 9 बढ़ गया है। श्योर बात है सेविंग 1 घट गई होगी। इतना तो सोच लेते हो ना, आपकी जेब में 8 रुपए हैं और खर्चा 9 कर दिए, तो श्योर बात है 1 बचत से निकाल लिया या किसी से उधार ले लिया। क्लियर है? तो क्या चेंज आया है बताओ इनकम में, मतलब सेविंग में? सेविंग 1 घट गई है। सेविंग क्या हुई है? कहाँ से? 9 भाई, 9 से इंटू 100%। तो 1/9 का मतलब 11.11%।
ये घट गई है। आ गई? बताओ किसको नहीं आया? मतलब जैसी थोड़ी सी परसेंटेज टफ होगी, हमने आपको वो भी बता दिया। अभी नहीं कर पाओगे? बताओ और बता दें 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, देखो आपसे कह रहा था एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। 87.5% का मतलब क्या है? 7/8। मतलब 8 कमा रहा तो 7 खर्चा कर दे रहा, तो 8 कमाया 7 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना लिया? 1। आगे कह रहा अगर उसकी इनकम 11 होल 1/9% बढ़ जाए, तो 11 होल 1/9% का मतलब है 1/9, तो उसका खर्चा 14.28% बढ़ जाएगा। तो बताओ उसकी सेविंग में क्या चेंज आएगा? तो आप बोलोगे 11 होल 1/9% का मतलब है 1/9। क्लियर है? तो 8 का 1/9 बढ़ाना है। किसका? मुश्किल है। जैसे देखो अलग से समझा देते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि 11 को भाग करो 9 से, 11 को भाग करो 9 से, मुश्किल है। मुश्किल है कि नहीं है? बोलो, थोड़ा टफ हो जाएगा। हम आपसे बोलें कि 99 को भाग करो 9 से, इजी हो गया। क्यों इजी हो गया? क्योंकि 99 के पास 9 है और जिससे भाग करना है अर्थात 9, वो 11 के पास नहीं है। क्लियर है? मतलब ये है कि अगर किसी नंबर के पास डिवाइजर है तो कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। तो हमको डिवाइजर था हमारा 9 और ऊपर 9 था नहीं, हमने क्या कर लिया? 9 बना लिया, सबको 9 से गुणा करा लिया। अब आप बोलोगे, जैसे यहाँ देखो, यहाँ 7 है, अगर यहाँ 7 नहीं होता तो हम क्या करते? पूरे को 7 से भी गुणा करा देते, 7 से भी करा देते, दोनों से करा। क्यों कराते से भी तो समझो, कैलकुलेशन सरल हो जाए। यहाँ देखो, यहाँ क्यों कैलकुलेशन सरल हो गई? नीचे वाला मिल गया, यहाँ मिला नहीं मिला। अब जितना जितना नीचे है, अगर वो सब ऊपर मिलता चला जाए तो बहुत आसान हो जाए कैलकुलेशन। जैसे यहाँ देखो, हम आपसे कहें 134/37, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। अब हम आपसे कह दें कि 134/2 गुणे 9, और बोलो क्या ये इजी कैलकुलेशन नहीं होगी? बताओ, होगी? बिल्कुल आसान है। समझ रहे हैं ना बात को? इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कठिन हो रही है। 4 भी नहीं ले, और भी कुछ मान लो, कुछ मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो यहाँ ये सरल है, क्यों? 2 से काटना था, ऊपर 2 मौजूद है। समझ रहे हो ना? मतलब जिससे काटना है उसको ऊपर मौजूद रखना है, क्योंकि आसान रहे। आ गई बात? आई? अभी नहीं आई? एक क्वेश्चन और करा देते हैं। बस देखो, आपसे कह रहा अगला क्वेश्चन, आपसे कह रहा है, देखो आगे देखो बेटा, आपसे कह रहा है, कहाँ गया? कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। तो क्या मतलब इतनी सी लाइन का? 75 खर्च कर दे रहा, 100 कमा रहा है। आगे कह रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए। कितने की वृद्धि हो जाए? तो पहले कितना कमा रहा था? 100, उसमें कितना खर्च कर दे रहा था? 75, और 25 बचा ले रहा था। ये पहले का हिसाब किताब था। आगे
कह रहा है अगर उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो जाए, तो देखो 100 का 20 निकालना आसान है ना, क्यों? 100 के पास 20 है। आ गई बात? ना होता तो मुश्किल हो जाता, हाँ। जिसे हम कहें 37 का 20% निकालो, थोड़ा सा मुश्किल है, और 100 को 37% निकालो, आसान है। समझ रहे? हाँ। देखो कह रहा है आय में 20% की वृद्धि हो गई, फिर भी वह पूर्व के बराबर राशि बचाना चाहता है। मतलब पहले भी 25 बचा रहा था, आज भी 25 ही बचाना चाहता है। क्लियर है? तो कह रहा है उसके खर्चे में कितनी वृद्धि होगी। तो आपको सीधी सीधी बात जाननी है कि जितनी बचत पहले कर रहे थे, क्लियर है, उतनी ही बचत आज कर रहे हो। बचत को आपने परिवर्तित नहीं किया है, मगर आपकी इनकम बढ़ गई है। तो बोलोगे जितने यूनिट इनकम बढ़ी है उतने ही यूनिट खर्चा बढ़ा दिया हमने, क्योंकि सेविंग में तो कोई चेंज किया ही नहीं। जान पा रहे हो ना? थोड़ा सा इमेजिन भी किया करो, कुछ जानते नहीं हो गणित की भाषा में, पता नहीं कहाँ, तो थोड़ा हिसाब किताब भी तो रखो। जान ही नहीं पाते हो कि भैया अगर हम पहले जितना बचत करना चाहते हैं, अब ज़्यादा कमाने लगे हैं, तो क्या कर रहे हैं? ज़्यादा खर्चा करो। नहीं समझे बात को? आज मान लो तुम बेरोजगार हो, एक को नहीं कमाते हो, क्लियर है, तो तुम्हारी जेब में एक भी सेविंग नहीं होगी, तुम्हारे बैंक अकाउंट खाली मान लिया हमने, बचत कुछ नहीं है। और कल भी चाहते हो नौकरी लग जाए, तुम्हारी नौकरी लग जाए और लग जाए, समझ रहे बात को, और फिर भी बैंक खाली रहे, तो क्या तात्पर्य है? जितना कमाओ उतना खर्चा करो। एक सोच क्यों नहीं पाते हो? अब पैसे से घंटे भर किया करते हो, जल्दी सोचा करो। क्या मतलब है? आप बोलोगे इनकम कितनी बढ़ गई? 20। कितनी बढ़ गई? 20। गड़बड़ पढ़ लेते हैं, दोबारा गड़बड़ हुआ तो। बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है। क्या कह रहा? पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, तो उसके खर्चे में कितने % की वृद्धि होगी, ये पूछा है। बोलो कैसे करोगे? कैसे करोगे बोलो? देखो यहाँ नहीं समझ पाना, समझाते हैं। ये 120 कमाने लगा, 120, फिर भी कितना बचा रहा है? 25, तो बाकी कहाँ चला गया? 95 खर्चे में। अब वो खर्चा करने लगा 95। आ गई बात? तो बताओ खर्चा कितना ज़्यादा बढ़ गया है? 20। खर्चा कितना बढ़ गया है? 20। कहाँ से? 75 से गुणे 100%, कितना आ गया? बोलो। 25 से काट लो, 25 चौके 100, 25 तई 75, और 20 चौके 80, 80/3, 80/3 करो, कितना आ जाएगा? हाँ 26 पॉइंट समथिंग आएगा, सही है। 80 बटे जब आप 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? देख लो, 26.66% आ जाएगा। क्या बेटा? 20 में तो जब कहेगा तभी तो माइनस करोगे, अपने मन से कर लोगे। वो कहेगा कुछ, करोगे कुछ। देखो ऐसे करते ना, फिर अब देखो तब भी ऐसे करते, देखो तब वही लाइन डायरेक्ट बनती। इनकम बढ़ी 20, इसमें कोई चेंज नहीं आया, क्लियर है? मतलब इसका हिसाब किताब नगण्य है, शून्य है, यहाँ पे शून्य। जब हम केवल चेंज देखते तो यहाँ शून्य लिखते, शून्य। आ गई बात? तो इनकम बढ़ी 20, ये शून्य बढ़ा है, तो श्योर बात है खर्चा 20 बढ़ गया।
खर्चा 20 बढ़ गया कहाँ से? 75 से इंटू 100%। अभी नहीं आया, यही था माहौल। अब कर लोगे? बताओ इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग कौन नहीं कर पाएगा? हमने आपको इजी, मॉडरेट, टफ सब करा दिया, अब कुछ नहीं बचा इसमें। अभी भी ना कर पाओ तो बताओ, कर लोगे? हम लोगों ने परसेंटेज के इस टाइप को भी ख़त्म कर लिया। अब एक टाइप बचा है, कौन सा? चुनाव वाला, वेन डायग्राम। समझ रहे हैं ना? और कोई तो नहीं बचा ना? कर लोगे? ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लिखें अपनी कॉपी पे और करें। ए और बी के वेतनों का योग 43,000 है। लिखो, ए और बी के वेतनों का योग, वेतन मतलब उनकी इनकम, कमाई का योग 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, जबकि बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। हो गया? यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं 10,600, 8,000, 35,000, 34,400। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करें। हाँ, दोनों को बैलेंस कराना है क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं करना है। मतलब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए बस वैसा वैसा करते जाओ, अपनी बुद्धि जरा सी भी नहीं भिड़ानी उसमें।